दिल्ली के दिल में बसी एक ऐसी जगह जहां हर कदम पर इतिहास की गूंज सुनाई देती है और हर सन्नाटा मानो कुछ कहना चाहता है। यह है अग्रसेन की बावली, एक ऐसी रहस्यमयी गहराई जहां पत्थर भी बोलते हैं और हवा भी फुसफुसाती है। नई दिल्ली के मध्य में स्थित ये ऐतिहासिक बावली अपने भीतर सदियों का राज समेटे बैठी है। कहा जाता है यहाँ सिर्फ इतिहास नहीं, कहानियां भी जिंदा हैं, कुछ ऐसी जिन पर यकीन करना मुश्किल है। क्या नाम है सर आपका? अमन। आप अग्रसेन की बावली के सामने जो है शॉप लगाते हैं, तो कितने सालों से लगा रहे हैं? भाई मेरे को 1 साल हुआ है। अच्छा, तो पिछले 1 साल में कुछ ऐसा आपने देखा हो कि कोई नहीं, मेरे पोजीशन को तो कभी ऐसा कुछ नहीं दिखा आज तक। और गूगल पे ऐसे ही डला हुआ है कि वांटेड है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब बार डाल रखा है। अच्छा, अफवाहें हैं ये, जब है पर नजरें हटाना नामुमकिन। लोगों के अनुसार इस बावली में कभी आत्माओं का वास हुआ करता था। यहाँ का पानी सम्मोहक माना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि ये लोगों को अपनी गहराई में खींच लेता है। कुछ लोगों ने बताया जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें खींच रही हो, और कुछ ने कहा उन्होंने यहाँ किसी को देखा या शायद महसूस किया। कई आगंतुकों ने दावा किया यहाँ चलते चलते अचानक किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने अजीब फुसफुसाहटें सुनी और कुछ को महसूस हुआ जैसे कोई लगातार उनका पीछा कर रहा हो। पर जब वो मुड़े वहाँ कोई नहीं था। अग्रसेन की बावली सिर्फ डर की ही नहीं, कला की भी मिसाल है। नहीं, कहते हैं कि थोड़ा सा ऐसा भूतिया जगह है, इसलिए हाँ, कि अगर रात की तरफ आप जाओगे, इसीलिए लोग बंद भी कर देते हैं। मिथ है ये बेसिकली, कि अगर रात को कोई यहाँ पे आता है तो अगर वो ऊपर जाता है तो पीछे से कोई आवाज़ देता है। 108 सीढ़ियों वाली ये संरचना पारंपरिक भारतीय स्थापत्य का शानदार उदाहरण है। हर ईंट, हर दीवार सदियों पुराना इतिहास की गवाही देती है। मैं तो एक्चुअली में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, और जो भी था अच्छा लगा मेरे को। यहाँ पे ना आके एक ऐसा लगा कि हाँ, हम अपनी हिस्ट्री को कनेक्ट कर पा रहे हैं। जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, देखी हैं, सच में जो किताबों में पढ़ते हो, रियलिटी में जो चीज़ होती है ना, वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। अभी जो रियली का जो एक्सपीरियंस है ना, काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी डिफरेंट था। मतलब अब यहाँ पे आके चीज़ें समझ में आ रही हैं कि उस टाइम पे उस पीरियड में क्या हुआ होगा, अगर अब को हम उस टाइम से कंपेयर करें तो। अच्छा, तो क्या हुआ होगा? पानी भरा होगा लोगों ने यहाँ से? ये पानी भरा हुआ होगा उस टाइम पे ना। कुछ ऐसी मेथड बताई जाती हैं कि लोग उस टाइम पे सुसाइड कर लेते थे, मर जाते थे कूद के, अपने यहाँ पे आते थे, तो उनके दिमाग में कुछ ऐसी अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें आती थी जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते थे। तो कुछ इस तरीके का मैंने सुना हुआ है। वैसे अंदर कुछ ऐसा फील हुआ आपको? अंदर जब हम लोग अंदर गए तो हमने सोचा होगा कि काफ़ी अलग, काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। छोटी जगह में लेकिन काफ़ी क्रिएटिव था। मतलब एक तरीके से आर्किटेक्चर वे में बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं था कुछ पॉजिटिव वाइब या अलग से कुछ एनर्जेटिक हुई हो, लेकिन वो चीज़ हमने फील करी। दिन में ये जगह तस्वीरों के लिए एक स्वर्ग लगती है, पर शाम होते ही ये सन्नाटा कुछ और कहता है। यहाँ की हवा भारी हो जाती है और लगता है जैसे हर कदम पर कोई अदृश्य निगाह आपको देख रही है। भूत प्रेत हो या ना हो, इस जगह की गहराई एक अलग ही जादू रखती है। शायद यही कारण है कि लोग बार बार यहाँ लौट आते हैं, डर से नहीं, उस रहस्य के आकर्षण से जो अब भी अनसुलझा है। अग्रसेन की बावली आज भी एक ऐतिहासिक धरोहर है, एक ऐसा स्थल जो अतीत और वर्तमान को जोड़ता है। कहते हैं कुछ कहानियाँ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अग्रसेन की बावली ऐसी ही एक कहानी है। सुबह 9 बजे से शाम 5:30 तक ये सबके लिए खुली है। और सबसे दिलचस्प बात, ये दिल्ली की सबसे अनदेखी पर सबसे महसूस की जाने वाली जगहों में से एक है। और इसी बावली के पास में एक पुराना खंडर या फिर कहें मस्जिद मौजूद है, जिसके बगल में एक जेल जैसा कमरा भी बना हुआ है और लोग यहाँ आके नमाज भी पढ़ते हैं। कहा जाता है कि उस समय के जो राजा थे वो यहाँ से स्नान करने के बाद, और उनके जो सेनापति हुआ करते थे, वो यहाँ पर आके नमाज पढ़ा करते थे। और साथ के साथ आपको बताता चलूँ कि दिल्ली में शाम 5:30 बजे के बाद अग्रसेन की बावली में जाना सख्त मना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर कई जो है घटनाएं सामने आई हैं जहाँ पर पानी में डूबकर लोग अपनी जान दे देते हैं। और आखिर में मैं आपको बताता चलूं कि जहां पर एक साथ कई मौतें हुई हैं, वहां पर ऐसी बातें होना लाजमी है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।